मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी है। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरना पड़ेगा, उड़ान तो भरना पड़ेगा, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना पड़ेगा, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। वेलकम टू AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अहम और बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देखे थे कि मैं क्या बताया था कि आपका एग्जाम हुआ नहीं मैट्रिक क्लास का, और रिजल्ट जारी होने का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो अब एक सवाल जनरेट हो रहा था, सवाल क्रिएट हो रहा सर कि आखिर मेरा एग्ज़ाम तो फरवरी में 17 फरवरी से शुरू होगा और बोला जाए 22, 23, 24, 25 तक लास्ट, जो 5-6 दिन में लास्ट हो जाएगा। और मार्च अप्रैल में आपका रिजल्ट, मतलब मार्च के लास्ट में अप्रैल के शुरू, मतलब एक महीना के लमसम में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ा। तो वो न्यूज़ पेपर का न्यूज़ सुन करके बहुत ही कन्फ्यूज हो रहे, मतलब भौचक हो गए। यार क्या होगा, सब सवाल पूछ रहे सर कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे एग्जाम हो जाएगा सर, प्लीज़ बताइए। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात सुन लें, और खास करके बिहार बोर्ड वाले, बिकॉज उन्हीं का एग्जाम सबसे पहले है। सबसे पहले तो भारत में सबसे पहला स्टेट बिहार है जो अपना पहला एग्जाम लेने वाला। और इंटर का एग्जाम शुरू हो गया। इंटर के एग्जाम के मुताबिक से मैं कुछ बताऊंगा कि आपका मैट्रिक का एग्जाम का सवाल कैसा आने वाला, मतलब बहुत ही मजेदार का सवाल। सुन लो पहले, सबसे पहली बात आपको याद रखो कि आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो 100 नंबर का सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो टाइमिंग है ना, ऐसा मत सोचना कि हमको OMR सीट भी मिल जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन वाला भी मिल जाएगा, ऐसा मत सोचना। पहले आपको सब्जेक्टिव में पहले ऑब्जेक्टिव मिलेगा बनाने के लिए OMR, और OMR का टाइमिंग है, उतना टाइम के अंतर्गत आपको वो अंदर वो ले लेगा OMR सीट, ऐसा में। तो अगर आप OMR रंगने में देर कर दीजिएगा तो गए काम से, ठीक है। इसीलिए हम जो डेली क्लास करवा रहे हैं यूट्यूब पर, इस वीडियो इस चैनल पे, तो आप पहले बताए तो जुड़ जाओ। पहले सबसे पहली बात, जो भी टाइम बचा हुआ अभी आप एकदम गर्दा गोल प्रिपरेशन करो, और ऑब्जेक्टिव तो गर्दा गोल रिवीजन करो, प्रिपरेशन करो, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है अच्छा वाला, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है। आपका प्रैक्टिस जब रहेगा ना तो वहां पे एक सवाल देखोगे तुरंत आंसर कर लोगे टिकट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे मैथ का है कि सर मैथ का सवाल तो पढ़ते पढ़ते मेरा 100 क्वेश्चन मैथ में रहेगा, तो पढ़ते पढ़ते 100 मिनट पार हो जाएगा। ऐसा तो नहीं करना ना, हमको 85 सवाल बनाना है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन कैसे कि आप तुरंत 50 सवाल बना लो टाइम के अंदर। अगर 1 घंटा का टाइमिंग दिया है तो 1 घंटा के अंदर पूरा 100 में से 50 सवाल एकदम कन्फर्म होकर रंगना है। एक नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आई चैलेंज यू, जो मेरा स्टूडेंट जो कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ रहे हो, जिसको मैं जान रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो एक नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और वो कब होगा ऐसा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है, अपने आप पे मुझे विश्वास है उन लोगों पर भी जो कर रहे हैं कि पक्का 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही करेगा, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी हो, है ना। कंटिन्यू उसका सही करना है। बात यहाँ पे आगे सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक होगा, जो एग्जामिनर है वो चेक करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव तो मशीन से चेक होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मशीन से चेक होता है, तो ऑब्जेक्टिव चेक होने में तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चेक हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव यहाँ पे कम से कम बिहार बोर्ड में देखा जाए तो कम से कम लगभग अप्रोक्स देखा जाए तो 20 लाख के आसपास स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इंटर में भी और बिहार बोर्ड में। तो 20 लाख के आसपास दे रहे हैं। और इंटर मैट्रिक दोनों का रिजल्ट के बारे में बात चल रही है। दोनों का रिजल्ट जो है मार्च अप्रैल, मतलब एक तो इंटर का 20 लाख अलग है, एक मैट्रिक का मतलब मे बी 17-18 लाख इसी तरह होगा। 20 लाख हम एक राउंड फिगर मान रहे हैं। 40 लाख स्टूडेंट, अब 40 लाख का कॉपी एक महीना में जचना, क्या लगता है आपको कैसे कॉपी चेक हो सकता है? सवाल बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल यही हो रहा। तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, एक नंबर गलती नहीं होना चाहिए। बच गया आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव अब आप कैसे लिखें, कैसे लिखें कि मेरा सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से हो जाए। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, देख रहे थे कैसे कॉपी चेक हो रहा था, धनाधन 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 कैसे हो रहा था। ये होने का कारण सिर्फ एक था कि आपका जो लिखा हुआ है कितना अट्रैक्शन है, ठीक है। अब एक सवाल होगा, सर मेरी राइटिंग खराब है। हम बोलते हैं यार आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी जैसी भी राइटिंग हो, आपकी राइटिंग जैसी भी हो, लेकिन एकदम साफ सुथरा लिखना है, एकदम साफ सुथरा, एकदम लाइन टू लाइन,
पॉइंट टू पॉइंट, साफ सुथरा, ताकि बंदा मतलब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, देखें कॉपी, लगे वाह क्या किसी ने लिखा है, सजाया, दुल्हन की तरह सजा के लिखना। एक दिन ही उसको बराती निकालना है, बार बार नहीं, एक ही दिन उसको बराती निकाल देना, दुल्हन की तरह सजा के लिखना उसको अच्छी तरीके से। अक्सर होता है कैसा एग्जाम होता है, अक्सर मेरे साथ भी होता है और आप लोग के साथ भी होता है, लेकिन मेरे टाइम उतना कोई गाइडेंस देने वाले नहीं थे, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि एग्जाम में अक्सर राइटिंग सबका गड़बड़, अच्छा का राइटिंग गड़बड़ होता है। तो आप राइटिंग पे ख्याल करें। क्वेश्चन, तो पहली बात तो आपको राइटिंग पे ख्याल करना है एकदम ध्यान से, होशियार से। और सबसे पहला जो सवाल, जो पहला पेज में जो बनेगा, पहला पेज में उसका तो राइटिंग एकदम मस्त जोरदार, एकदम कतई जहर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि शुरू में कतई जहर वाला राइटिंग लिख दिया, बाहर में एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि कोला टाइप के बना दिया और बड़े कैसे ना घिच कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा शुरू में वैसा लास्ट तक कॉपी चेक करें ना, एकदम इम्प्रेस हो जाए आपसे और आपका नंबर देना पड़े मजबूरी में उसको। पहली बात है राइटिंग क्या लगे। दूसरी बात यह है कि आप एक क्वेश्चन को मत छोड़ना, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आप सवाल होगा सर अगर क्वेश्चन याद नहीं हो तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल आप भी पूछ सकते हैं। अगर सवाल याद ना हो सर तो क्या करेंगे। मैं सभी विषय के बारे में बता रहा हूँ, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो। मैथ का खाली सवाल आता है यहाँ मैथ का, कि मैथ का क्वेश्चन एकदम सटीक होना चाहिए। दो दो चार होगा तो चार ही होगा, तीन मत कर देना उसको, ठीक है। बाकी तो मैथ आप पढ़े लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे सोशल साइंस और इंग्लिश वगैरह का मैटर आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला कि एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। तो सवाल आपकी तरफ से होगा सर अगर क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करेंगे सर, फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब सवाल तो छोड़ना पड़ेगा हमको। तो आपके वहाँ पे विकल्प दिए हुए ना, 5 में से किन्हीं 3 को बनाए, 6 में से किन्हीं 4 को बनाए, इसके बावजूद भी नहीं बने तो सर तो क्या करेंगे। तो आपको करना क्या है, इतना पढ़ रहे हैं 1 साल से, क्या कर रहे हैं, घास छील रहे क्या, है ना। ऐसे तो नहीं, कुछ ऐसे खिलौना तो नहीं खेल रहे, हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्या कुछ तो नॉलेज होगा। अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आ जाए, वैश्वीकरण के बारे में बात आ जाए, उल्लेख करें, तो वैश्वीकरण के बारे में कुछ ना कुछ तो पॉइंट जानते हैं, किस दशक में हुआ, क्या है वैश्वीकरण का मतलब, क्या है डेफिनेशन, क्या है, कुछ तो पढ़ रहे हैं। आपके पास अगर 4 नंबर का सवाल आ गया, 3 नंबर का सवाल आ गया, अब यहाँ जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सब के लिए है, ठीक है। तो आपको करना क्या, हालांकि मुझे ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी में बताना पड़ता है बच्चों को, ताकि बच्चा मतलब फिर तो ये वही हाल हो जाएगा ना, पढ़ा लिखा मतलब चीटिंग करके लिख दिया, ये कर दिया तो आगे निकल गया, और जिसको याद है लिखने में टाइम वेस्ट हो जाए, जिसको याद नहीं है वो भी वेस्ट हो जा रहा। तो हम ऐसा तरीका बता रहे हैं डियर जो आप बेहतर कर पाओ। तो पहला तो राइटिंग का ख्याल रखना, चाहे आपकी राइटिंग जैसे भी हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, रगड़ा होने का खा पूरा क्लियर दिखेगा, राजा राम मोहन राय पूरा क्लियर, ऐसा नहीं कि एकदम राम मोहन एकदम घड़ मतलब एकदम अच्छा तरीके से लिखना, एकदम बोला दुल्हन के साथ सजा के लिखना। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब सवाल है क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जो नहीं आएगा तो क्या करेंगे। अब मैं बताता हूँ, जो पॉइंट आप जान रहे हैं उस पॉइंट से रिलेटेड उसमें जरूर लिख देना है। मान लीजिए वैश्वीकरण के बारे में आ गया, अब वैश्वीकरण के बारे में आप नहीं जान रहे हो, तो वैश्वीकरण के बारे में जो पॉइंट जान रहे हो, इतना तो नहीं है कुछ भी नहीं जान रहे हो, ठीक है। अच्छा वैश्वीकरण किस में आता है, हिस्ट्री में आता है ज़्यादा, है ना, सोशल में आता है। तो वैश्वीकरण, अब मान लीजिए बच्चा को वैश्वीकरण के बारे में पता नहीं है, वैश्वीकरण के बारे में पता नहीं है, तो क्या करें। तो आप सवाल में जो पॉइंट, सवाल में जो शब्द दिया हुआ है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं इसके वर्णन करें, तो वैश्वीकरण से मुताबिक रिलेटेड लगा करके लिख देना उसको यार, कॉपी भरना चाहिए कम से कम। लास्ट में यही उपाय है ना, जब अगला सही नहीं तो हम पिछला क्या सही रहेगा, मतलब बता रहा हूँ कैब ऐसा करना है। जब आपका सवाल नहीं आएगा तब, जब आपको सवाल का जवाब नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि सवाल आ रहा है और उल्टा पुल्टा भर दिए तो गए काम से। फिर आपको दिखाना अपना परफॉर्मेंस, ये यूज कब करना है, ये रूल कब यूज करना है, जब आपको सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप जालियांवाला बाग के बारे में थोड़ी सी आपको पास नॉलेज है और अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, तो उसके बारे में जो पॉइंट जानते हो सारा पॉइंट डालो, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है, जो सवाल आपको नहीं आ रहा उस सवाल से मुताबिक कुछ भी आपके माइंड में चल रहा, कुछ भी आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, 2 मिनट भी, तो उससे पॉइंट लगा करके आपको लिख देना है। तो लिख देना, सवाल नहीं छूटना चाहिए, कतई नहीं छोड़ना सवाल। तो पहला राइटिंग में ध्यान देना है, दूसरा सवाल नहीं छोड़ना है, तीसरा ये हो गया कि सवाल नहीं आए तो क्या करना है, मैं बताया हूं, नहीं आए तो भी आपको बनाना है, उसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है तो लिखना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कहता है इंग्लिश में, सर इंग्लिश में क्या करेंगे यार, लिखने नहीं आता है। तो एक टीचर बता रहे थे कि इंग्लिश में अगर नहीं आता है तो करना क्या, वो जो सवाल है ना इंग्लिश वाला, जो पैसेज रहता है, या पैसेज तो देख के बना लेते हैं, जो सवाल होता है इंग्लिश वाला, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस दैट लिखा था, उसी को मिला करके आपको भरना है।
मेरी बात सुनो, ये आप ट्रिक इस्तेमाल करो। आपको हम बहका नहीं रहे हैं कि आप पढ़ो नहीं, ठीक है, लेकिन जो बच्चा मतलब जिसको पता नहीं है यार कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है, वो कैसे बना पाएगा, कैसे नंबर लाएगा वो, ठीक है। तो हालांकि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ेगा बिहार बोर्ड में, मुझे पता है, लेकिन बगल के दोस्त को अगर इंग्लिश में 50 नंबर आ जाए, अब मेरा आ जाए 30 नंबर, तो बोले यार कैसा हुआ, कैसे लिखा, तो बोले ऐसे ऐसे लिख दिए, तो बोले धत तेरे के, हमको पहले बोलता ना तो हम भी लिख देते ऐसे ऐसे, हुआ ना यार। तो नंबर आने से क्या होता है, एक उत्सुकता पैदा होता है, चलो कुछ तो हुआ। और आपको राइटिंग पे तुम हर हाल में ख्याल, चाहे कुछ भी लिखो, गाली मत लिख देना, गाना मत लिख देना, पैसा मत डाल देना उसमें, ठीक है, कुछ भी लिखो लेकिन उसी पॉइंट से रिलेटेड लिखना है। जालियांवाला बाग है तो जालियांवाला बाग मतलब पॉइंट से ही लिखना है, ताकि बंदा अगर कॉपी जांचने वाला पढ़ लिया, खुदा ना खास्ता अगर पढ़ लिया तो लगे चलो कुछ तो जान रहा है। लेकिन मुमकिन है, हमको तो नहीं लगता है कि वैसा उतना हैवी से कॉपी चेक होता है बिहार बोर्ड में, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, ठीक है। तो 1 महीना में रिजल्ट आना है, हमको क्या करना है, सवाल का जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा कि कॉपी कैसे लिखना है, चाहे जो हो, चाहे हर हाल में जो भी सवाल हो, उस सवाल से उस सवाल का वर्ड एक भी अगर आपने सुना होगा ऑब्जेक्टिव में, चाहे जहां भी पढ़ा होगा, उससे मुताबिक लिख देना है, लिख देना है, 100% लिखना है तो लिखना है, एकदम मिस नहीं करना है, ठीक है। और इंग्लिश में जो भी है सवाल अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो उससे पॉइंट मिला के लिखना है, लेकिन लिखना है। एक सवाल आता मैथ का, तो मैथ का सवाल जो ना बड़ा पेचीदा है, अगर आपको नहीं आता है तो बड़ा मसला होता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे बनाने के लिए। आपको यहाँ पे डेली मैथ, क्योंकि मैथ का सवाल है ना डियर एकदम सेपरेट है, आंसर पे ध्यान जरूर होना चाहिए। एक होता ना सर जो टीचर जो चेक करते हैं मैथ वाला, अच्छा इसका आंसर क्या लाया, इसका आंसर अगर इस सवाल का मान लीजिए पहला कॉपी चेक हुआ, इसका आंसर अगर 77 आ गया तो उसको माइंड में सेट हो गया, अच्छा इसका आंसर 77, अब कॉपी चेक करना, आंसर 77 लगा ले जा रहा, ठीक है, ऐसे करते। तो आप ना बनाओ, लेकिन आंसर अगर कंफर्म हो जाए बगल से किसी से भी तो आंसर लाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। मैं आपको उसका नहीं रहा हूँ, ये उसके लिए जो बेचारे डल है उसको भी आ जाए, और जो पढ़ने में तेज तर्रार है तो उसके लिए बेहतर है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या एग्जाम हॉल में, कैसे रणनीति, देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप यहाँ पे मार्किंग का सवाल है, मैट्रिक का जो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका सबसे बुनियादी होगा, और आप क्या लिखे एग्जाम में उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट देखा जाता है। बाकी आपका नॉलेज क्या है वो तो खैर बात की बात है, आप नंबर ला लो ज़्यादा, कोई पढ़ने वाला नंबर ला ले पीछे। एक सवाल यहाँ पे उठता है सर कि जो पढ़ा लिखा बंदा है तो जो पढ़ रहा वो ऐसे में तो पीछे हो जाएगा, बहुत जगह चीटिंग भी चलता है, बहुत जगह कॉलेज में चीटिंग होता है, तो सेंटर पे तो जो अनपढ़ है, जो मतलब कुछ नहीं पढ़ रहा है, ऐसी पबजी खेल रहा है, ये कर रहा है, खेल आया एग्जाम में बैठ गया, अब बगल में कोई बंदा मिला, अच्छा लिख दिया छाप करके, तो एक इफेक्ट बनता है यार कि जो पढ़ रहा कंटिन्यू जो मेहनत कर रहा उसका तो नंबर कट जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो पढ़ने वाला बंदा है ना, जो पढ़ने वाला बंदा है वो 100% बोल रहा हूँ 400+ नंबर लाएगा, और जो पढ़ने वाला नहीं, जो चीटिंग करेगा 300 350 पार नहीं जाएगा। चीटिंग कब तक जाएगा, कब तक करेगा चीटिंग, है ना। चोर एक दिन चोरी होता है, वो अपना मतलब छोड़ के जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो पढ़ने वाला बंदा वो पक्का मैं बता रहा हूँ 400+ जाएगा। अब 450 चल जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड में 500 नंबर का जुड़ता है, ठीक है। तो और मुझे उम्मीद है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि इस बार एग्जाम में AA ऑनलाइन सॉल्यूशन के माध्यम से पढ़ाई और नॉलेज का ज्ञान आपके पास भंडार हो जाएगा, और आप जो है मैट्रिक एग्जाम में पुरजोर तरीके से 400+ नंबर लाओगे, और मुझे खुशखबरी सुनाओगे कि यस सर मैं लाया हूँ, और आप लोग का मैं भी चेक करूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कैसे कॉपी लिखना है। जो बंदा तेज तरार भी होता है ना, जैसे कि सारा कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी सवाल ऐसा आ गया कि जो नहीं आ रहा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, बस नहीं होना, उसको बना के डालना है। और एक बात और सुन लो, जैसे आज फिजिक्स का एग्जाम देके चले आए, कल सॉरी आज साइंस का एग्जाम देके चले आए, कल हमारा मैथ का, आज साइंस का एग्जाम सही नहीं गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब लास्ट में मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस पढ़ाई को झेल करके पढ़ लिए तो कल यही दर्द आपके लिए ताकत बन के खड़ी हो जाएगी। ओके, मजा आया तो लाइक करो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं क्लास में, बाय।